पिछली बार आपने हमें गारे हिरा के बारे में बताया था, जब फरिश्ता जिब्राइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। इसके बाद क्या हुआ? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सबको बता दिया था? हाँ, क्या लोगों ने फौरन उन पर ईमान ले आए थे? सबने नहीं ज़ैद। हक का पैगाम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी। लेकिन वो रोशनी जल्द ही एक ऐसा नूर बन गई जिसे सारी दुनिया देख सकती थी। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले ईमान लाने वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम सबको। ट्रिसेंट नेटवर्क स्टूडियो में खुशामदीद। और आज सीरीज रहमत का नूर की एक और किस्त है, जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी है। उस रात के बाद गारे हिरा में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आए। वो कांप रहे थे, फरिश्ते की आवाज अब भी उनके दिल में गूंज रही थी। पढ़ अपने रब के नाम से। वो आहिस्ता से बोले, मुझे उड़ाओ, मुझे उड़ाओ। वो जरूर डर गए होंगे। जी हाँ नूर, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही किसी को उनकी तसल्ली के लिए तैयार कर रखा था, उनकी प्यारी बीवी खदीजा। उन्होंने उनके हाथ थामे और नरमी से कहा, अल्लाह की कसम, वो आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, सच बोलते हैं और कमजोरों की मदद करते हैं। उनके अल्फाज ने उनके दिल को सुकून दिया और वो इस्लाम पर ईमान लाने वाली पहली शख्सियत बन गई। तो सबसे पहली मुसलमान खदीजा थी। हाँ जैद, सबसे पहले ईमान लाने वाले, सबसे पहले उनके साथ खड़े होने वाले, और अंधेरों में सबसे पहली रोशनी। फिर उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हुआ वो बयान किया, तो अबू बकर ने एक लम्हे के लिए भी शक किए बगैर कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप कभी झूठ नहीं बोलते, ये सच है। अबू बकर के जरिए बाद में और दिल खुले, जैसे कि उस्मान बिन अफ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह अन्हुम जैसे लोग। फिर अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु आए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम उम्र चचाजाद भाई थे, सिर्फ 10 साल के, और सबसे कम उम्र इस्लाम कबूल करने वाले। उन्होंने बहादुरी से कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाने के लिए कल तक इंतजार नहीं करूंगा। क्या एक बच्चे में भी इतना ईमान था? हाँ नूर, क्योंकि सच्चाई दिलों तक पहुंचती है, चाहे उम्र कुछ भी हो। और जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हा भी थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम और महबूब दोस्त थे। उन्होंने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, आप मुझे जमीन पर सबसे ज्यादा अजीज हैं, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो सब उन्हें इतना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो देखा जो दुनिया ना देख सकी, उनके दिल में रहमत का नूर। 3 साल तक मोमिनीन एक छोटे से मकानदार अलकम में खुफिया तौर पर मिलते रहे। ये उनके अकीदे का मकतब बन गया। वहां उन्होंने इकट्ठे नमाज पढ़ी, कुरान सीखा और सरगोशियां कीं जो एक दिन पूरी दुनिया में गूंजेंगी। ना इलाहा इल्लल्लाह की आवाज से छोटा सा घर भर गया, लेकिन बाहर कुरैश के लोग भी सरगोशी करने न दे। मोहम्मद कहते हैं कि हमारे बुत छूटे हैं। वो एक खुदा को पुकारता है और उनका गुस्सा बढ़ने लगा। तो मुसीबत आ रही थी। हाँ जैद, टेस्ट शुरू होने वाले थे। इब्तिदाई मोमिनीन में बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु गुलाम थे, लेकिन खौफ से पाक दिल थे। जब उसके आका को उसकी ईमान का इंग हुआ तो उसे गुस्सा आया। उसने बिलाल को सहरा की धूप के नीचे जलती रेत में घसीट लिया, उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिए और चीस कर कहा, अपना ईमान छोड़ो, कहो हमारे खुदा अजीम है। लेकिन बिलाल ने आहिस्ता से कहा, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जितना ज्यादा वो सुनते, उतनी ही बुलंद उसकी आवाज हो जाती। यकीनन ये बहुत तकलीफ दे होगा। ऐसा ही था, लेकिन बिलाल का दिल उन जंजीरों से ज्यादा मजबूत था जो उसे जकड़े हुए थीं। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मंजर देखा, तो वो बिलाल के आका के पास गए और कहा, अपनी कीमत बताओ, मैं इसे आजाद कराऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। बिलाल, जो कभी गुलाम था, जमीन पर सबसे आजाद दिलों में से एक बन गया। और बाद में वो पहले मुअज्जिन बनी, यानी वो जो ईमान वालों को नमाज के लिए बुलाता है। मजीद लोग ईमान लाए, एक एक करके, अमीर और गरीब, मर्द और औरतें, जवान और बूढ़े। वो रात को नमाज पढ़ते जब शहर सो रहा होता। उनकी कुरान की सरगोशियां आसमान की तरफ नरम हवा की तरह बुलंद होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें याद दिलाया कि जन्नत मुश्किलात से घिरी हुई है, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो सबर ही उनकी ताकत था। जी हाँ, उनके पास ना कोई फौज थी न ताकत, सिर्फ ईमान था, लेकिन वो ईमान खौफ से ज्यादा मजबूत था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, ये अल्लाह पर हौसला, मोहब्बत और भरोसे का नाम है। पहले मोमिनीन खदीजा, अबू बकर, अली, जैद और बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त साबित कदम रहे जब कोई और नहीं करता। हर दुआ जो आज हम करते हैं उनकी ताकत से शुरू होती है।
बस एक छोटा मोमेंट भी बड़ी रोशनी ले सकता है। दिल को नूर, और हम में से हर एक के पास वो रोशनी है अगर हम अपने दिल को मुखलिस रखें। अगली एपिसोड में पैगाम मजीद फैलता है, लेकिन जुल्म भी। अहले ईमान को सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सिखाएंगे कि सब्र कमजोरी नहीं है, यही कामयाबी की कुंजी है। सब्र जब सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही हो। हाँ जैद, क्योंकि जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह उन्हें कभी नहीं भूलता। अब सब लोग बढ़ाए करम हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।